दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो भी मेरे साथी इस बार यूपीपीसीएल में जो निकला हुआ है भर्ती, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। और आइए आज बेसिक का इलेक्ट्रिकल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ साथियों को कन्फ्यूजन रहता है कि पहले बेसिक पढ़ें या पहले मशीन ही तैयार कर लें, मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप मशीन वगैरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। और ये आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा तो उसमें आपको लगभग 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बेसिक से पूछे हुए हैं और बहुत ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार क्या है, रिवीजन न कर पाने की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। और आपको मशीन वगैरह जो भी आगे के चैप्टर हैं सब मैं बताऊंगा। परमाणु, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए देखते, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकती है उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है। और इस शब्द का जो नामकरण किया था डाल्टन ने किया था। तो पूछता है कि परमाणु की खोज किसने की थी या परमाणु का जो है नामकरण किसने किया था? तो डाल्टन ने किया था। किसने किया था? डाल्टन ने। तो ये मैटर आपको याद होना चाहिए इसमें से कि परमाणु का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं एटम। इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। परमाणु जो है किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब हम देखते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं? जैसे कंडक्टर जो है ना, आप जिसमें हम अभी इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो इसलिए समझिए कि कंडक्टर किसे कहते हैं। तो जिसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है, सुचारू रूप से धारा प्रवाहित हो सके बिना किसी रुकावट के, वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अब कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं? जैसे सिल्वर का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गए, एल्युमिनियम हो गए, ठीक है। सिल्वर इसलिए नहीं यूज किया जाता कि वो काफ़ी कास्टली है, तो इसलिए आप देखते होंगे मैक्सिमम जगहों पे एल्युमिनियम यूज किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम यूज किया जाता है। और मेट्रो वगैरह में या रेलवे में देखेंगे आप कॉपर का तार यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम और कैडमियम सल्फाइड, ये जो है ये सेमीकंडक्टर आते हैं। जैसे नाम दे देगा जर्मेनियम और कैडमियम, ठीक है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर है, तो आपको याद होना चाहिए कि जर्मेनियम और कैडमियम और सल्फाइड भी क्या है? सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको याद भी कर लेना है। 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंसुलेटर जो क्या है, जिसमें जो हमारा करंट है या धारा वो प्रवाहित फ्लो न हो सके, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है? बैकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। कागज़, पीवीसी, ठीक है,
इन सबको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो आपको इस चीज़ का तीनों का मतलब पता होना चाहिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या है, धारा प्रवाहित होती है। सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक होता है, ठीक है। इस सिलिकॉन, जर्मेनियम ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने में यूज किया जाता है। और इंसुलेटर जो होता है, कौन कौन से हैं इंसुलेटर के, बैकलाइट, एस्बेस्टस, चीनी और मिट्टी और कागज़, पीवीसी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 9.11 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। ये माइनस मत समझिएगा इसको, ये इक्वल टू है, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला कि जो प्रोटॉन होता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के कितने बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1/1840। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मैं अपने जो भी पढ़ा रहा हूँ एक चुनिंदा क्वेश्चन कि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। देखिए अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.602 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये याद रखिएगा कूलाम। तो आपको पता चल गया कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज का यूनिट ये होता है, इसका यूनिट जो होता है चार्ज का वो कूलाम होता है, याद रख लीजिएगा। डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको याद कर लीजिएगा। डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर याद कर लीजिएगा इसको, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg कितना होता है। ये आप अपने एक किसी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। और इसको 2-3 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। आगे देखते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन का। अब देखिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ, चार्ज जो है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये होता है प्लस का 1.602 × 10⁻⁹, ठीक है, कूलाम, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में माइनस नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखिए सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब लगभग क्या है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, ये पूछा उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये जितना भी यहाँ पे कंटेंट लिखे हुए हैं उसको याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की, उनके पास शेयर करें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।